गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग ये हमारा 7वां चैप्टर है जिसे स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में देखेंगे। ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, पहले क्या होता है, खनिज होता है। खनिज से हम लोग अयस्क प्राप्त होता है और अयस्क से हम लोग धातु प्राप्त होता है। ठीक है, और हम लोग जो है हमें जो है ये खनिज हुआ, खनिज से अयस्क बनता है, अयस्क से बाद धातु हमें से प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं हम लोग ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक परंपरागत होता है, गैर परंपरागत होता है। परंपरागत में आता है आपका अनवीकरणीय और गैर परंपरागत में होता है नवीकरणीय। परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब जो परंपरा से चली आ रही है, मतलब जो उसका बदलाव नहीं होता, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नवीकरण नाभिकीय हो गया, गैस हो गया। परंपरागत ये अनवीकरणीय होता है, इसका एक बार यूज कीजिए, एक बार यूज कीजिए, सिंगल यूज होता है। जो गैर परंपरागत होता है नवीकरणीय होता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ओटीजी, ई हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय है। ये सब अब हाल ही में हुआ है और ये इसमें आपका ये रीयूजेबल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग परमाणु प्रमुख ऊर्जा स्रोत। प्रमुख ऊर्जा के जो स्रोत है उसको देख लेते हैं। इसमें कौन कौन है, जल ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, सोलर प्लांट हो गया, ये सब है। इसमें पवन ऊर्जा हो गया, सबको एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम लोग आते हैं जल ऊर्जा स्रोत। जल ऊर्जा स्रोत, इसमें इसका जो प्रथम स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था, दार्जिलिंग में हुआ था। 1897 से 98 के बीच हुआ था। इसका स्थापना कहाँ हुआ था, दार्जिलिंग में हुआ था। पहला स्थापना 1857 से 98 के बीच हुआ था। 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम कावेरी में प्रमुख स्थापना जो हुआ था ये दार्जिलिंग में हुआ था। प्रथम स्थापना कहाँ हुआ था, दार्जिलिंग में हुआ था। जल ऊर्जा स्रोत का 1897 से 98 के बीच हुआ था। 1902 में कर्नाटक का जो शिव समुद्रम है, कावेरी नदी में यहाँ पे स्थापना हुआ था। 1902 में हुआ था कर्नाटक के शिव समुद्रम कावेरी नदी में। अब आते हैं हम लोग, भारत में सर्वाधिक जल जो शक्ति है वो क्षेत्र कहाँ है, सबसे ज्यादा है आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जल शक्ति है। और पंजाब में, राज्य में पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा, क्षेत्र में पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन हो जाएगा। विश्व में पहला स्थान जो है जल ऊर्जा स्रोत का, वो चाइना का है और छठा स्थान पे भारत आता है। कितना स्थान पे भारत है, छठा स्थान पे भारत आता है। और विश्व में कितना स्थान पे चाइना है, पहला स्थान पे है जल प्रमुख स्रोत। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो राष्ट्रीय जल विद्युत विकास स्थापना इसका कब किया गया था, 1775 में किया गया था। राष्ट्रीय जल विद्युत विकास का स्थापना कब किया गया था, 1975 में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जल विद्युत विकास का स्थापना 1975 में किया गया था। अब हम लोग प्रमुख जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। प्रमुख जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। ठीक है, जैसे राज्य हो गया, इधर परियोजना हो गया। राज्य में केरल हो गया, केरल में इडुक्की और सबरीगिरी है, इडुक्की और सबरीगिरी है। तमिलनाडु में कुंडा, मैटूर और पेरियार है। तमिलनाडु में क्या क्या है, कुंडा, मैटूर और पेरियार है। गुजरात में उकई, नर्मदा घाटी है। गुजरात में पूछेगा तो उकई और नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश में हो गया गांधी सागर, तवा, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर, तवा, गांधी सागर, तवा और इंदिरा सागर हो गया। महाराष्ट्र में कोयना है। महाराष्ट्र में क्या, कोयना हो गया आपका। और जम्मू कश्मीर में हो गया, जम्मू और कश्मीर में आपका सलाल, बगलिहार सेवा, उरी, दुलहस्ती, झेलम, ये सब परियोजना कहाँ है, आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। अब आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चमेरा और चमेरा और पार्वती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन हो गया, नागार्जुन हो गया, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन हो गया, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, मचकुंड और तुंगभद्रा। नागार्जुन, श्रीशैलम, मचकुंड और तुंगभद्रा। अब आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में हो गया सारावती, जोग को महात्मा गांधी जोग, और शिव समुद्रम और भद्रा, जिस जोग, शिव समुद्रम, भद्रा, शरावती, जोग, शिव समुद्रम, भद्रा, कर्नाटक का हो गया। अब पंजाब और हरियाणा का, पंजाब में हो गया आपका भाखड़ा और पोंग। पंजाब और हरियाणा में भाखड़ा और पोंग। राजस्थान में हो गया राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। उत्तर प्रदेश में हो गया रिहांद हो गया, चिलना हो गया और माता टीला हो गया।
उत्तर प्रदेश में रिहंद, चिलना और माता टीला हो गया। झारखंड में हो गया स्वर्णरेखा, मैथन और तिलैया। झारखंड में हो गया स्वर्णरेखा, मैथन और तिलैया। पश्चिम बंगाल में हो गया पंचेत हिल, पश्चिम बंगाल में पंचेत हिल हो गया। उड़ीसा का हीराकुंड, उड़ीसा का क्या हीराकुंड हो गया। सिक्किम, सिक्किम में हो गया आपका तिस्ता, सिक्किम में हो गया तिस्ता। मणिपुर में हो गया लोकटक, मणिपुर में हो गया लोकटक। और अरुणाचल प्रदेश में हो गया आपका सुबनसिरी और तवांग व तातो। सुबनसिरी, तवांग व तातो, सुबनसिरी, तवांग, तातो अरुणाचल प्रदेश में हो गया। उत्तराखंड में हो गया आपका टनकपुर, रामगंगा, रामगंगा बोली या कालागढ़, टेहरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हो गया टनकपुर, रामगंगा या बोलिए कालागढ़ या हो गया टेहरी। अब बिहार में हो गया डकमारा, कोसी, सबरी, पूर्वी गंडक, अगनूर, त्रिवेणी, बेलसर। ये सब हो गया बिहार में। बिहार का हो गया आपका टकमारा, कोसी हो गया, सबरी हो गया, पूर्वी गंडक हो गया, अगनूर हो गया, त्रिवेणी हो गया, वेलसर हो गया। ये सब यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग आते हैं परमाणु ऊर्जा स्रोत पर। अब आते हैं हम लोग परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के जो जनक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। इसके जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। ठीक है, और इसका जो परमाणु ऊर्जा का स्थापना कब किया गया था? 1948 में किया गया था। इसका जो स्थापना किया गया था 1948 में किया गया था। 1948 में इसका स्थापना किया गया था। और परमाणु ऊर्जा का इसका जो विभाग है, विभाग का स्थापना कब किया गया था? 1954 में किया गया था। तो इसके विभाग का स्थापना कब किया गया था? 1954 में किया गया था। कहाँ किया गया था? ट्राम्बे में किया गया था। कहाँ किया गया था? ट्राम्बे में इसका स्थापना किया गया था। और इसका जो है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका जो नाम बदल दिया, परमाणु ऊर्जा का जो नाम बदल कर, और इसका नाम कब बदला गया? 1967 में नाम बदला गया। कब बदला गया? 1967 में इसका नाम बदला गया। ठीक है, और जो है भारत में जो प्रथम अनुसंधान रिएक्टर जो है अप्सरा का स्थापना कब किया गया था? 1956 में किया गया था। ट्राम्बे जो है इसका स्थापना अप्सरा में किया गया। कब किया गया था? इसका जो भारत में प्रमुख जो रिएक्टर है, अनुसंधान रिएक्टर का स्थापना कब किया गया था? 1956 में किया गया था। और तारापुर जो है ये भारत का प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र है। ये क्या है? परमाणु शक्ति केंद्र है ये तारापुर। ये आपका ये रिएक्टर हो गया, ये हो गया आपका शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र तारापुर हो गया। ये महाराष्ट्र में, ये USA के सहयोग से 1969 में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। और जो सक्रिय रूप से 8 जो है वर्तमान में कार्यरत है। कितना है? भारत में 8 अभी कार्यरत है। एक हो गया आपका तारापुर महाराष्ट्र का, दूसरा हो गया आपका रावत भाटा राजस्थान, और नरोरा यूपी, नरोरा हो गया यूपी, गोरखपुर हो गया हरियाणा। ये अभी बना नहीं है। जो हरियाणा का जो है गोरखपुर यूपी नहीं, हरियाणा में है। ठीक है, ये अभी बना नहीं है। कैगा हो गया कर्नाटक में, काकरापाड़ा गुजरात में, और कलपक्कम और कुडनकुलम ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ हो गया? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब आते हैं आगे। अब आते हैं हम सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी ये भी आपका एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया है? स्थापना इसका गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था। कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। सोलर प्लांट जो है ये जो है राजस्थान के भाटला में किया गया। सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट स्थापना किया गया, सोलर प्लांट जो है ये राजस्थान का भटला में किया गया। सबसे बड़ा सोलर प्लांट यहाँ पे स्थापना किया गया है। कर्नाटक का जो है पालागारा में स्थापना किया गया कर्नाटक का। और आंध्र प्रदेश में इसमें कुंटी और कुन्नूर में किया गया। कुंटी और कुन्नूर में किया गया। आंध्र प्रदेश में कुंटी और कुन्नूर में सोलर प्लांट का स्थापना किया गया है। अब आते हैं हम लोग भारी जल संयंत्र जो है डिटुओ जो है इसका जो है डिटुओ इसका जो भार होता है कितना होता है? 20 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है इसका भार? 20 ग्राम पर मोल होता है। इसका यूज जो होता है परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। इसका यूज क्या है? परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में इसका जो यूज किया जाता है। इसका जो अभी तक है 7 संयंत्र है। संयंत्र कितना है इसका? 7 अभी है। और परमाणु ऊर्जा का कितना है? 8। इसका कितना है? 7 में हो गया आपका बड़ोदरा गुजरात में, तूतीकोरिन हो गया तमिलनाडु में, कोटा जो है कोटा का राजस्थान में, और तालचर हो गया। तालचर जो ये BBI है, तालचर ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में। तालचर क्या आपका BBI है, ये आपका कहाँ? उड़ीसा में है। और
मानगुरु जो है ये कर्नाटक में, मानगुरु कहाँ है? कर्नाटक में। थाल जो हो गया, थाल कहाँ है? थालघाट बोरघाट पड़े हैं, थालघाट से ऐसे हो गया महाराष्ट्र हो गया, थाल हो गया महाराष्ट्र में। हाजिरा जो है ये कहाँ है? गुजरात में। हाजिरा कहाँ है? गुजरात में हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है एशिया में फर्स्ट जो है, एशिया में फर्स्ट जो पहला लगाया गया था ये मांडवी, मांडवी जो है ये आपका कच्छ गुजरात में लगाया गया था। जो एशिया में फर्स्ट जो लगाया था मांडवी गुजरात कच्छ में लगाया गया था। विश्व का पहला, विश्व का जो पहला जो है ये आपका चीन में लगाया गया था। अब भारत में ये चौथा है। जो इसका स्थान है, जो पवन ऊर्जा का पहला स्थान विश्व में चाइना का है और भारत का स्थान चौथा नंबर पे है। अब भारत में पहला स्थान मुनप्पन ढल, मुनप्पल ढल ये कन्याकुमारी तमिलनाडु का है। मुनप्पन मुनप्पल ढल जो है ये आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु का है। अब आते हैं बायोमॉस, बायोमॉस ऊर्जा, बायोमॉस ऊर्जा जो है इसमें इसका रासायनिक नाम क्या है? मिथाइन एस मिथाइन एस्टोर्स है, एस्टोर्स। जो मेथाइन एस्टोर्स इसका रासायनिक नाम है। इसका जो बनाया जाता है, इसका जो अवशिष्ट पदार्थ, अवशेष पदार्थ जो होता है उससे बनाया जाता है। जैसे गोबर हो गया, मानव मल हो गया, रसोई अपशिष्ट हो गया। इससे इसको इसका डाइजेस्ट होने के बाद, सड़ने के बाद इसका जो बायोमास ऊर्जा निकलता है, जो गैस के रूप में इसका ऊर्जा निकलता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये होता है आपका बॉन्ड जो होता है, ये आपका जो है जैसे अल्कोहल हो गया, रजत जोत हो गया, जट्रोफा हो गया और रोपडीज हो गया। ये सब आपका किससे मिलता है, बनता है? आपका गन्ना, मक्का, ब्रोकन राइस, ये सबसे ये बनता है। और ये आपका ये बॉन्ड हो गया कितना, 20% जो है पेट्रोल में मिलाकर, पेट्रोल में मिलाया जाता है। और पेट्रोल में मिलाकर ये फ्लेक्सी फ्यूल जो होता है, फ्लेक्सी फ्यूल में क्या होता है कि फ्यूल और बॉन्ड ये क्या होता है कि ये गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ये अल्कोहल के रूप से बनाया जाता है और इसमें फ्यूल के साथ मिला दिया जाता है। अभी जो है इसका बॉन्ड जो है फ्यूल में कितना मिलाया जाता है? 20% मिलाया जाता है। और इसका जो है टारगेट कितना है? 50% इसका टारगेट है, जो इसको कंप्लीट कर चुका है अभी, और इसको कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग महासागरीय ऊर्जा। महासागरीय जो ऊर्जा होता है ये ओशियन एनर्जी होता है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन जो होता है, ओएनजीसी। इसका जो है कहाँ है? इसका ये लक्षद्वीप और अंडमान अंडमान निकोबार में। कहाँ है ओएनजीसी? कहाँ है आपका? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में है। अब आते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कहाँ है आपका? स्थापना क्या है? कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में। और भारतीय खनन ब्यूरो जो है ये आपका नागपुर में है। खनन ब्यूरो कहाँ? नागपुर में है। कहाँ है? खनन ब्यूरो कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है। खनिज संसाधन। अब आते हैं ये जो इसका जो उत्पादक वाला राज्य है, राज्य में आपका उड़ीसा है। उड़ीसा कितना है? 44.11% है, 44.11% उड़ीसा का है। आपका छत्तीसगढ़ का है 17.34% है। जो आपका छत्तीसगढ़ का कितना है? 17.34% है। आपका राजस्थान का कितना है? 14.10% है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तांबा। तांबा जो है ये आपका ये पाया जाता है आपका धारवाड़ चट्टान के रंध्र में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान के रंध्र में पाया जाता है तांबा। और उत्पादन, इसका जो उत्पादन है ये आपका तांबा, ये आपका पाया जाता है आपका धारवाड़ चट्टान के रंध्र में पाया जाता है। इसका उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश 64% है, राजस्थान 28% है। इसके प्रमुख खाने जो है खेतड़ी हो गया, खेतड़ी राजस्थान, बालाघाट हो गया, बालाघाट मध्य प्रदेश, खेतड़ी राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश। हीरा, हीरा जो है ये आपका कठोर धातु है। हीरा क्या है? कठोर धातु है। इसका आपका कार्बन का ये क्या है? शुद्ध रूप है। कार्बन का क्या है? शुद्ध रूप है। और इसका जो उत्पादन होता है रूस इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? रूस करता है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन रूस करता है। और भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा करता है। मध्य प्रदेश इसका सबसे ज्यादा भंडारण में आपका कहाँ है? किम्बले साउथ अफ्रीका है। सबसे ज्यादा भंडारण जो हीरा का किम्बले साउथ अफ्रीका में। अब भारत में मध्य प्रदेश में है। इसका जो उत्पादन भी सबसे ज्यादा करता है और इसका भंडारण भी मध्य प्रदेश में है, भारत में। अब आते प्रमुख खान। प्रमुख खान जो है मध्य प्रदेश का जो है पन्ना जिला का सताना खान है। पन्ना जिला का सताना खान है जो ये हीरा का प्रमुख खान है। अब आते हैं सोना। सोना जो है ये आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है। सोना, सोना को आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है। सोना को किस रूप में उपयोग किया जाता है? आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है।
इसका उत्पादन जो होता है ये चीन में किया जाता है, इसका उत्पादन चीन, चाइना करता है। आप जो है इन भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। अब भारत में कोलार का खान जो है कर्नाटक या 99% यही यहीं से जो आपका जो निकलता है कोलार, जो सोना निकलता है कोलार खान, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो 99% जो कर्नाटक के कोलार के खान से ही सोना निकलता है। और करमटिया जो है जमुई जिला जो है बिहार से निकलता है। करमटिया जो है जमुई जिला बिहार में, यहाँ पे अभी निकल नहीं रहा है, यहाँ पे जो है आशंका है कि यहाँ पे सोना निकलने का भारी भंडारण है। अब आते हैं हम लोग चांदी। चांदी जो है ये सिल्वर, ये आपका जस्ता और सीसा के साथ चांदी मिश्रित रूप में पाया जाता है। तो ये शुद्ध रूप में अकेले नहीं पाया जाता, ये जस्ता और चांदी के साथ पाया जाता है। इसीलिए इसको जुड़वा खनिज कहा जाता है। जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है? चांदी को कहा जाता है। सीसा और जस्ता के साथ मिलता है, और ये इसमें इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? मैक्सिको करता है। मैक्सिको करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मैक्सिको करता है। इसका जो उत्पादन और भंडारण जो है आपका जावर की खान जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन और भंडारण का जावर के खान का भीलवाड़ा जिला राजस्थान में, भीलवाड़ा जिला राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन हो गया, भंडारण हो गया कहाँ? जावर जिनका खान जो है भीलवाड़ा राजस्थान में, भीलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग जिप्सम। जिप्सम जो है जिप्सम ये इसका जो अपसादी चट्टान है, इसका यूज जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किया जाता है। इसका जो यूज है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किया जाता है। और क्षारी क्षारी इसे क्षारीय मृदा जो है को उदासीन करने में उपयोग किया जाता है। जो जिप्सम है इसका जो क्षारीय मृदा जो होता है उसको उदासीन करने में जिप्सम का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका इसमें चूना की अधिकता होता है, इसमें क्या होता है? चूना की अधिकता होता है। और इसका जो उत्पादन और भंडारण में हनुमानगढ़ जिला जो है राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। जिसका जो उत्पादन और भंडारण में आपका जो उत्पादन और भंडारण में आपका बोलेगा स्थान है हनुमानगंज जिला राजस्थान का है। जिप्सम का जो सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O है। इसका जो स्थान जिप्सम का है CaSO4 2H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaSO4, इसका जो सूत्र होता है फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2 होता है। और जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 और 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? CuSO2 हाफ H2O, CuSO2 हाफ H2O होता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CuH2O हाफ H2O होता है। अब आते हैं हम लोग चूना पत्थर। चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर को हम क्या कहते हैं? लैमस्टोन कहते हैं। चूना पत्थर को क्या कहते हैं? लैमस्टोन कहते हैं। चूना पत्थर को क्या कहते हैं? लैमस्टोन कहते हैं। ये आपका अपसादी चट्टानों में पाया जाता है, अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका जो यूज होता है सौंदर्य जो है आपका सौंदर्य प्रदर्शनों में आपका क्या जाता है? मूर्ति बनाने में इसका चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो खान है कोडप्पा गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में इसका खान है। कोडप्पा गुंटूर जो है, कोडप्पा गुंटूर ये आंध्र प्रदेश में इसका खान है। कटनी, कटनी मध्य प्रदेश में भी इसका खान है। आपका जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ का खान है चूना पत्थर का? कोडप्पा गुंटूर, कटनी मध्य प्रदेश और जैसलमेर राजस्थान में। संगमरमर, संगमरमर को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्बल कहते हैं। इस ये आपका कायांतरी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है संगमरमर? ये पूछता है, कायांतरी चट्टानों में पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म जो है इसका, सर्वोत्तम किस्म जो है ये मकराना, मकराना नागौर जिला में है। जो सर्वश्रेष्ठ जो इसका किस्म का मकराना नागौर जिला राजस्थान में पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ जो अच्छा किस्म का जो है सर्वश्रेष्ठ जो है ये संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना जिला मकराना नागौर जिला में राजस्थान में पाया जाता है। इसका जो खान देते हैं देख लेते हैं हम लोग, जैसलमेर हो गया, अजमेर हो गया, राजमंद राजस्थान हो गया, जबलपुर बैतूल मध्य प्रदेश। ये तीनों जो है जैसलमेर, अजमेर और राजसमंद ये राजस्थान हो गया, जबलपुर और बैतूल मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग टीन। ठीक है। टीन, टीन जो है धातु की चादर जो होता है, टीन जो है धातु की चादर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो उत्पादन और भंडारण जो है बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ में है। इसका जो उत्पादन में भी और भंडारण में सबसे ज्यादा भारत में कहाँ है? छत्तीसगढ़ जिला में है, छत्तीसगढ़ जिला में है। ठीक है। बस्तर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य में है। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ राज्य में है। धातु की चादर के रूप में टीन का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं अब्रक माइका। अब्रक माइका ये आपका इसमें क्या होता है कि विद्युत आपका प्रवाह नहीं करता है। आप में ऊर्जा का इसमें प्रवाह हो जाता है पर विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है इसमें। ठीक है। इसका यूज होता है विद्युत उपकरण
विद्युत उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका प्रमुख खान नल्लोर खान आंध्र प्रदेश में, इसका जो प्रमुख खान का नल्लोर जिला के आंध्र प्रदेश में मेखला कोडरमा में है। इसका प्रमुख खान का नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में, इसका प्रमुख खान का नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश और मेखला कोडरमा हजारीबाग गया मुंगेर में। इसका जो प्रमुख खान का नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश, मेखला कोडरमा हजारीबाग गया मुंगेर, इस सब में इसका प्रमुख खान हो गया। नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में, मेखला कोडरमा झारखंड हो गया, हजारीबाग झारखंड, गया मुंगेर ये बिहार हो गया। मेखला जो है कोडरमा, इसको अवरक की राजधानी कहा जाता है। अवरक की राजधानी किसको कहा जाता है? मेखला को कहा जाता है। मेखला जो है कहाँ? कोडरमा जिला में है। कहाँ? झारखंड में। इसको अवरक की राजधानी किसे कहा जाता है? मेखला को कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड इसका जो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ये क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रंग लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है? लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है, गुलाबी होता है, लाल रंग का होता है। बॉक्साइड जो है इसका जो रंग है लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है और ये सफेद होता है, गुलाबी होता है, लाल रंग का होता है। प्रमुख खान इसका देख लेते हैं। कोरापुट हो गया, कालाहांडी क्षेत्र उड़ीसा का हो गया। कोरापुट कालाहांडी क्षेत्र उड़ीसा का हो गया। सेवराव पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। सेवराव पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। लोहरदगा झारखंड में। इसका जो कोरापुट कालाहांडी क्षेत्र उड़ीसा में हो गया, सेवराव पहाड़ी तमिलनाडु हो गया, लोहरदगा झारखंड हो गया। ये सब होगा बॉक्साइड। बॉक्साइड का इसका प्रमुख खान कहाँ है? कोरापुट कालाहांडी क्षेत्र उड़ीसा। कोरापुट कालाहांडी ये एक ही है। कोरापुट कालाहांडी क्षेत्र उड़ीसा, सेवराव पहाड़ी तमिलनाडु और लोहरदगा झारखंड हो गया। ठीक है। क्रोमाइट जो होता है, क्रोमाइट ये आपका धातु है। क्रोमाइट क्या धातु है? इसका प्राप्त होता है क्रोमियम से होता है। इसका क्रोमाइट इसका जो प्राप्त होता है किसके माध्यम से होता है? ये क्रोमियम से होता है। क्रोमाइट का इसका जो क्रोमियम इसकी धातु इसका प्राप्ति किससे होता है? क्रोमियम से प्राप्त होता है। इसका उत्पादन जो है, उत्पादन प्रमुख खाने जो है केंद्रझर उड़ीसा में और सिंहभूम झारखंड में। इसका जो प्रमुख जो खान दो जगह है केंद्रझर उड़ीसा और सिंहभूम झारखंड हो गया। इसका यूज जो होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। इसका स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो यूज होता है किसमें करते हैं हम लोग? जेट इंजन बनाने में इसका करते हैं। इसलिए करते हैं कि ये आपका उच्च ताप तथा उच्च तनाव और उच्च तनाव में आसानी से चलेगा। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सह सकता है। अब आता है लो अयस्क। लो अयस्क जो है इस आयरन होता है। ठीक है, लो अयस्क। ठीक है, और आयरन ओर्स होता है। इसमें ये लाल मिट्टी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल मिट्टी में पाया जाता है। ये आपका अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। उत्पादन में देख लेते हैं तो पहला स्थान चाइना का है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का है, तीसरा ब्राजील और चौथा नंबर पे हमारा भारत है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग खान। इसका जो खान है, प्रमुख खान है कुद्रेमुख कर्नाटक हो गया, कुद्रेमुख कर्नाटक, बेलाडीला छत्तीसगढ़, क्वेंझर उड़ीसा। इसका जो कहाँ का खान है? कुद्रेमुख कर्नाटक, बेलाडीला छत्तीसगढ़, क्वेंझर उड़ीसा में इसका जो है क्या है अधिक उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन कहाँ होता है? क्वेंझर उड़ीसा में होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? क्वेंझर उड़ीसा में होता है। अब मतलब इसका जो लो अयस्क होता है इसका जो प्रकार देख लेते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। एक मैग्नेटाइट होता है, हेमनेटाइट होता है, लिमोनाटाइट होता है और सिनेडाटाइट होता है। मैग्नेटाइट जो होता है ये काले रंग का होता है। मैग्नेटाइट किससे होता है? काले रंग का होता है। इसे काला अयस्क भी कहते हैं। इसे मैग्नेट पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेट पाया जाता है। उसमें मुख्यतः ये धारवाड़ कुडप्पा जो होता है, कुडप्पा तंत्र कर्नाटक, धारवाड़ कुडप्पा तंत्र ये तो कर्नाटक में पाया जाता है और सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, ये 2 जगह पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग हेमनेटाइट। हेमनेटाइट ये रंग इसका लाल रंग होता है और भूरा रंग का होता है। ये लाल रंग और भूरा रंग का होता है। लोहे की प्राप्ति के लिए इससे भी लोहे की प्राप्ति होता है। भारत में अधिकांश रूप इसी का है। भारत में सबसे ज्यादा जो हेमनेटाइट ही कोयला पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग लिमोनाटाइट। लिमोनाटाइट ये पीला रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीला रंग का होता है। और ये धातु का जो इसमें जो अंश होता है वो 10 से लेके 40% तक का ही होता है। इसमें धातु का अंश कितना होता है? 10 से 40% के तक होता है। लोहे का जो अच्छा ये कैटेगरी नहीं है। जो हेमनोटाइट जो है ये लोहे का अच्छा कैटेगरी नहीं है। अब आते हैं सिडेराइट। सिडेराइट जो होता है साइड राइट भी कहते हैं। ये आपका भूरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरा रंग का होता है। इसमें अशुद्धियां अधिक पाया जाता है। इसमें अशुद्धियां अधिक पाया जाता है। ये निम्न कोटि का अयस्क है। किस कोटि का अयस्क है?
निम्न कोटि का अयस्क है। अब आते हैं हम लोग कोयला। कोयला, ठीक है। कोयला ये आपका अपसादी चट्टानों में पाया था। किसमें पाया था? अपसादी चट्टानों पे था। लो एस किसमें पाया जाता था? आग्नेय चट्टानों में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कोयला। कोयला जो है इसका जो अपसादी चट्टानों में पाया था, ये आपका ठोस कार्बनिक पदार्थ है। किसका है? ठोस कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या आप कैसा पदार्थ है? ठोस कार्बनिक पदार्थ है। या इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ऐसे उद्योगों की जननी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग? उद्योगों की जननी कहते हैं कोयला को। इसका सबसे बड़ा जो क्षेत्र है दामोदर घाटी का रानीगंज, जो पश्चिम बंगाल का जो दामोदर घाटी है झारखंड पश्चिम बंगाल का, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा ये इसका क्षेत्र है। इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। भंडारण में सबसे ज्यादा झारखंड है। सबसे ज्यादा भंडारण में आपका कोयला का झारखंड है और उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। अब आते हैं क्वालिटी वेस्ट। हम लोग कोयला देख लेते हैं। क्वालिटी वेस्ट, ठीक है। क्वालिटी वेस्ट इसको घटते क्रम में इसका ट्रिक है एबिलिटी। सबसे ज्यादा होता है एंथ्रेसाइड, ए से हो गया एंथ्रेसाइड, बी से हो गया बिटुमिनस और ली से हो गया लिग्नाइट और पी से हो गया पीट कोयला, ठीक है। एबिलिटी, ए से हो गया एंथ्रेसाइड, बी से हो गया बिटुमिनस, सॉरी एबिलिपी, ठीक है। एबिलिपी, ए से हो गया एंथ्रेसाइड, बी से हो गया बिटुमिनस, ली से हो गया लिग्नाइसाइड और पी से हो गया पीट। एबिलिपी, एबिलिपी हो गया, ए से हो गया एंथ्रेसाइड, बी से हो गया बिटुमिनस, ली से हो गया लिग्नाइट और पी से हो गया पीट कोयला। पीट जो होता है सबसे खराब कोयला होता है। इसमें गुणवत्ता है इसका सबसे कम होता है। इसमें नमी जो होता है सबसे ज्यादा होता है। इसका जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है? दलदल में उसका निर्माण होता है। और जो पीट कोयला होता है इसमें कार्बन जो होता है 40% से कम होता है। इसमें कार्बन जो है 40% से कम होता है। पीट जो है इसमें इसमें कोयला का निर्माण ही प्रोसेसिंग शुरू स्टार्ट होता है। इसका बोलते हैं पहली अवस्था, इसको कहते हैं। कोयला का पहली अवस्था ही पीट कोयला का पीट होता है। इसमें आपका कार्बन कितना होता है? 40% से कम होता है। और ये गुणवत्ता है इसमें सबसे कम होता है। और जो नमी नमी होता है ये सबसे ज्यादा होता है। और निर्माण जो होता है इसमें दलदल क्षेत्र में होता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट जो होता है ये भूरा कोयला होता है। कार्बन जो है तो इसमें 40 से लेके 50% तक होता है। इसमें कार्बन कितना होता है? 40 से लेके 50% तक होता है। उत्पादन में पहला जो है मन्नारगुड़ी तमिलनाडु है। उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन करता है? मन्नारगुड़ी तमिलनाडु करता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है भूरा कोयला है। ये कार्बन का ये 40 से लेके 55% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। और ये उत्पादन में पहला है मन्नारगुड़ी तमिलनाडु। अब आते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है इसमें ये सर्वाधिक रूप से भारत में पाया जाता है। सर्वाधिक यही कोयला बिटुमिनस जो है भारत में पाया जाता है। द्वितीय श्रेणी में आता है। किसमें आता है? ये द्वितीय श्रेणी में आता है। इसमें कार्बन जो है 65 से लेकर 75% तक पाया जाता है। इसमें जो कार्बन है 65 से लेकर 65 से लेकर 75% तक जो है इसमें कार्बन पाया जाता है। ये आपका गोंडवाना काल का है कोयला। ये आपका कब का है? गोंडवाना काल का ही कोयला है। अब इसका यूज खाना बनाने के लिए लो इस्पात कारखाना में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र आपका है झरिया है। झरिया का झारखंड में है। झारखंड के झारखंड में है, धनबाद के झरिया, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्र हो गया। अब आते हैं कड़ा। ये आपका कड़ा होता है भूरा, जो कड़ा है भूरा बिटुमिनस कहते हैं। कड़ा भूरा बिटुमिनस कहते हैं। कड़ा भूरा बिटुमिनस केनरल कोयला, इसे केनरल कोयला भी कहते हैं। इसका यूज होता है गैस बनाने में कहता है। जो कड़ा भूरा बिटुमिनस होता है, कड़ा भूरा बिटुमिनस होता है, इसका जो इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? गैस बनाने के लिए किया जाता है। और कड़ा भूरा बिटुमिनस को कैनेल कोयला भी कहते हैं, ठीक है। एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइड जो होता है ये चौथा, ये सबसे बेस्ट कोयला होता है। भारत में कम, ये सबसे कम पाया जाता है यही एंथ्रेसाइड। ये आपका रियासी जो जिला है, जो जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है, एंथ्रेसाइड यहाँ पे सबसे कम पाया जाता है। इसमें जो कार्बन है 85 से 90% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। ये कठोर कोयला होता है। ये क्या होता है? आपका कठोर कोयला होता है। अब आते हैं हम लोग इसका, आते हैं हम लोग प्रमुख खान देख लेते हैं। कोयला का प्रमुख खान सिंगरौली। सिंगरौली जो है यहाँ पे आपका मोटा कोयला मिलता है। इसका जो चट्टान होता है यहाँ पे सिंगरौली में कोयला का सबसे मोटा होता है। ये आपका सिंगरौली का मध्य प्रदेश में है। आपका अब पूछेगा सिंगरौली, अगर सिंगरैनी पूछा तो वो कहाँ हो गया? तमिलनाडु में हो गया। सिंगरौली, सिंगरैनी, सिंगरौली में यहाँ पे गैस त्रासदी भी हुआ था, ये मध्य प्रदेश में है। और आपका सिंगरैनी का तमिलनाडु में, याद रखिएगा। बिलासपुर, सॉरी विश्रामपुर, विश्रामपुर जो है ये छत्तीसगढ़ में, विश्रामपुर का छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज का वेस्ट बंगाल में है। झरिया झारखंड में है।
माकुम असम में है, माकुम कहाँ असम में है। नामचिक नामचिक नामफुम नामचिक नामफुक ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। रंगीत घाटी सिक्किम, रंगीत घाटी कहाँ है सिक्किम में है। और तालचर उड़ीसा में है। फिर से देख लेते हैं सिंगरौली मोटा कोयला मोटा कोयला के चट्टाने होता है यहाँ पे, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया। सिंगरैनी हो गया तमिलनाडु में। विश्रामपुर हो गया छत्तीसगढ़ में। रानीगंज हो गया पश्चिम बंगाल में। झरिया झारखंड में। माकुम असम में। और नामचिक नामफुम जो है ये आपका नामचिक नामफुम अरुणाचल प्रदेश में हो गया। अब आते हैं रंगीत घाटी सिक्किम में और तलचर उड़ीसा में है, ठीक है। अब आते हैं तारकोल। तारकोल जो है इसमें हवा के अभाव में इसे कोयला का अपर्याप्त दाह मतलब आधा अधूरा हिस्सा जलाकर इसके जो अवशिष्ट पदार्थ जो निकलता है इसे तारकोल कहते हैं। क्या कहते हैं तारकोल। इसको पूरा अवशिष्ट जलाने तो अपर्याप्त दाह ही होता है और हवा के अभाव में इसमें कुछ हवा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ग्रेफाइड। ग्रेफाइड में आपका ये जो है ये आपका ये अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में ग्रेफाइड प्राप्ति होता है। अरुणाचल प्रदेश और झारखंड क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में इसका प्राप्ति होता है। अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। टंगस्टन टंगस्टन जो है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में टंगस्टन की प्राप्ति होता है। इसका एरिया याद रखिए टंगस्टन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में प्राप्ति होता है। निकेल जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्राप्ति होता है। निकेल जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसकी प्राप्ति होती है। इसके आगे देखते हैं हम। अब आते हैं हम लोग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये आपका टर्सरी काल जो है टर्सरी काल से ही इसका ये टर्सरी काल का पेट्रोलियम का निर्माण उसी समय हुआ था। उसी समय से टर्सरी काल से ये है इसका ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका जो यौगिक होता है हाइड्रोजन और कार्बन होता है। इसका जो यौगिक होता है वो आपका हाइड्रोजन और कार्बन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन होता है इसका यौगिक। भारत में तेल अन्वेषण निकालने का जो कार्य है वो एनजीसी है। पेट्रोलियम को जो निकालने का जो तेल अन्वेषण निकालने का जो कार्य करता है वो कौन करती है वो एनजीसी करती है। कौन करती है वो एनजीसी करती है। भारत में जो है पीसीएम पेट्रोलियम है। भारत में पेट्रोलियम जो है अब तटीय मतलब तट से दूर मतलब सीमा जो रेखा है भारत के तब से दूर जो इसका जो कुल जो योगदान है इतना है 66% लगभग इसका है। मतलब भारत से मतलब तट रेखा से दूर जो समुद्र से जो निकाला जाता है पेट्रोलियम कितना निकालना इसका योगदान कितना है भारत में भारत का 66% इसका योगदान है। भारत में जो सर्वाधिक जो खनिज तेल का कुआं है वो कहाँ है डिगबोई असम में। कहाँ है डिगबोई असम में सबसे ज्यादा है। भारत में सर्वाधिक जो खनिज तेल का कुआं है डिगबोई असम में। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादन का जो क्षेत्र है मुंबई हाई जो है मुंबई हाई है। ये मुंबई से ये मुंबई हाई में भारत में सर्वाधिक जो तेल का उत्पादन जो करता है क्षेत्र जो मुंबई हाई है। इसका स्थापना कब किया गया था 1974 में किया गया था। किसके रूस और भारत दोनों मिलकर किया था, ठीक है। रूस के सहयोग से किया था। इसमें मुंबई से 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में मुंबई से 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में ये स्थित है मुंबई हाई में। भारत का पहला तटीय तेल कुआं जो है आलियाबेद गुजरात में है। सब भारत का जो पहला अगर तटीय तेल कुआं पूछेगा तो आलियाबेद गुजरात में। कहाँ आलियाबेद गुजरात में आलियाबेद गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा जो तेल शोधक जो है ऑयल रिफाइनरी है वो जामनगर में है। ये किसका रिलायंस कंपनी का है। जो भारत का सबसे बड़ा जो तेल शोधक जो कारखाना है ऑयल रिफाइनरी है वो जामनगर में है। किसका रिलायंस कंपनी का। प्रमुख तेल क्षेत्र देख लेते हैं। प्रमुख तेल क्षेत्र में आपका आता है डिगबोई हो गया नरकटिया हो गया सुरमा घाटी हो गया। ये तीनों का असम में है। डिगबोई नहरकटिया सुरमा घाटी ये तीनों असम में है। नवग्राम हो गया अंकलेश्वर हो गया अलियाबेट हो गया लुनेज हो गया ये गुजरात में हो गया। नवग्राम अंकलेश्वर अलियाबेट और लुनेज ये गुजरात में हो गया। बेसिन हो गया या बसीन ये मुंबई बॉम्बे हाई बेसिन बोलिए बसीन बोलिए बम्बई हाई ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में हो गया। बेसिन या बसीन मुंबई बॉम्बे हाई या मुंबई हाई बोलिए या बम्बे हाई बोलिए तो ये कहाँ आपका महाराष्ट्र में हो गया। ऐश्वर्य या भाग्यम ये मंगला ऐश्वर्य भाग्यम मंगला ये आपका
कहाँ है? राजस्थान में। ऐश्वर्य, भाग्यम, मंगला कहाँ है? ये आपका है राजस्थान में। ऐश्वर्य, भाग्यम और मंगला कहाँ है? तीनों राजस्थान में है। अब आते हैं तेल शोधक कारखाना देख लेते हैं। तेल शोधक कारखाना, ये आपका बरौनी बिहार में हो गया, बरौनी बिहार में हो गया तेल शोधक कारखाना। कोयनी जामनगर गुजरात, कोयली जामनगर गुजरात। हल्दिया पंजाब में, हल्दिया क्या पंजाब में। नुमालीगढ़ और नुनमाटी, नुमालीगढ़ नुनमाटी का असम में, नुमालीगढ़ नुनमाटी असम में। और तातीपाका ये है आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश में, तातीपारा का आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब आते बीना, बीना महाराष्ट्र, ये भी आई है, बीना महाराष्ट्र, ये भी आई है। और ये बीना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी रत्नागिरी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश। बीना जो है मध्य प्रदेश में, सॉरी, बीना का है मध्य प्रदेश में, ये भी आई है। अब आते हैं हम लोग रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। मथुरा में क्या है? यूपी, मथुरा का है यूपी में। ये तेल शोधक कारखाने, ये 8 जगह प्रमुख है, 8 9 जगह है। ये कोयना जामनगर गुजरात में, बरौनी बिहार, हल्दिया पंजाब, नुमालीगढ़ और नुनमाटी असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश, रत्नागिरी हो गया महाराष्ट्र और मथुरा यूपी हो गया। अब हम लोग आते हैं यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये, इसका जो अयस्क होता है, अयस्क को क्या कहते हैं? पिच ब्लैक कहते हैं। इसके अयस्क को क्या कहते हैं? यूरेनियम के पिच ब्लैक कहते हैं इसके अयस्क को। इसका जो उत्पादन जो है, इसका उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। इसका जो है यूरेनियम के लिए हमें क्या करते हैं, जो इसका जो अच्छा किस्म का होता है वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, दूसरे देशों से। सर्वाधिक उत्पादन जो है इसका आंध्र प्रदेश करता है, आंध्र प्रदेश करता है। और इसका महत्वपूर्ण खान कहाँ है? आपका जादूगोड़ा का खान कहाँ है? झारखंड में है। इसका महत्वपूर्ण खान का है जादूगोड़ा, झारखंड में। सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। ये भारत इस पे आत्मनिर्भर नहीं है, इसको प्रोडक्शन करता है, मंगवाता है। इसका जो है इसको पिच ब्लैक कहते हैं। हम लोग आते हैं थोरियम। थोरियम जो है विश्व का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है आपका इंडिया है। विश्व में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है इसका कौन है? इंडिया है। इससे जो है ऊर्जा बनाने का अभी कोई टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, पर चीन ने इससे जो है जो खोज लिया है, इससे ऊर्जा बनाने का। इंडिया के पास अभी इससे कोई नहीं है। अभी ऐसे इसका पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आते हैं हम लोग विश्व में सबसे बड़ा भंडार जो है इसका कहाँ है? थोरियम का केरल में। विश्व में सबसे बड़ा जो भंडार है वो केरल में है। बेरिलियम, बेरिलियम जो है ये आणविक ऊर्जा का स्रोत है। या ये क्या है? बेरिलियम या एक आणविक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा भारतीय उद्योग के बारे में देखेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।